जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सवसाहुण, एसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणञ्च सवेसे पढ़मं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जाने, वियाण जग गुरु जगानंदो, जगना हो जग बंधु, जय जग पियामा हो भयवं, जय सूयाणं पभवो तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरु लोगाण, जय महपा महावीरो, भद्रं सर्व जगुजयगस, भद्रं जीर्णस वीरस, भद्रं सुरासुर नमंसीयस, भद्रं धूय रयस, गुण भवन गहन सुयरयण, भरिय दर्शन विशुद्ध रथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियलस, आपड़ी चक सजाओ हो सया, संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद श्री संघ की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी अणगार की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो।
विश्वमान भगवान की जय हो। ज्ञान गंधर्व 16 महाशक्तियों की जय हो। गाथा 46 से 48 अंतिम 3 गाथा प्रथम अध्ययन की। पूजा जस पश्यन्ति सम्बुद्धा पुवसन्तु या पसन्ना लाभ ईसन्ति वियुलङ्घठियं सुयं सपूज सत्य सुविनीय संशये मनोरुई चिट्ठई काम संपया तवो समायारी समाहि संबुड़े महाजुई पंचवयां पालिया सदेव गंधर्व मनुष्य पुये चैतु देहं मल्पंक पुवयं सिद्धेवावै सासये देवे वा अपरय महिडिये तीवेमि विणे सुयं नामं पडमं अध्ययनं समत्तं पूजा जस पश्यन्ति संबुद्धा पुवसन्तुया प्रसन्ना लाभ ईसन्ति व्युलंग अठ्यं सुयं। पूजा पूज्य आचार्य भगवान जो हमारे पूज्यवर हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जस जिस पर पश्यन्ति प्रसन्न हो जाते हैं हमारे विनय भाव से, हमारे सम्मान से, हमारे सत्कार से, हमारे गुणों से, हमारी विनय भक्ति से जब वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनका अंतःकरण आह्लादित हो जाता है। संबुद्धा जो तत्ववेता है, पुवसन्तुया ऐसे शिष्य जिनकी स्तुति की गई है, पुवसन्तुया पहले से ही जिनकी स्तुति की गई है, ऐसे प्रसन्ना प्रसन्न होकर लाभ ईसन्ति लाभ देंगे। पढ़ने से पूर्व ही जिनकी स्तुति की गई है, मतलब एक शिष्य के द्वारा ज्ञान तो बाद में प्राप्त किया, पर पहले ही गुरुओं का बहुमान, गुरुओं का सत्कार, गुरुओं का सम्मान, गुरुओं की एक विनय भक्ति की, और ऐसे तत्ववेता पूज्य आचार्य जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा शुश्रूषा करते हैं, जो उनके मन के चित्त के अनुकूल सेवा शुश्रूषा करते हैं, ऐसे शिष्य पर, ऐसे पुत्र पुत्री पर प्रसन्न होकर प्रसन्नता पूर्वक उनको यहाँ पर साधु जीवन के अंदर बहुत विस्तृत अर्थ और श्रुत का अठ्यं सुयं अर्थ और श्रुत का लाभ मिलता है। और यदि कोई गृहस्थ होता है तो उसको उसकी वो संपदा मिलती है, धन वैभव संपदा जो भी माता पिता की होती है। तो जो भी विनय भक्ति करता है वह ज्ञान से लाभान्वित होता है, तत्व ज्ञान से लाभान्वित होता है, गुरुजन उस पर प्रसन्न रहते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग उस पर प्रसन्न रहते हैं, जो उनके मन के अनुकूल आचरण करता है। सपूज्य सत्थे सुविनीय संशय मनोरुई चिट्ठई कम संपया तवो समायारी समाहि संबुड़े महजुई पंचवयाइन पालिया। स वह शिष्य पूज्य सत्य पूज्य शास्त्र सुविनीय संशय सर्वथा संदेह रहित, कोई मन में शंका नहीं रखता है, मनोरुई गुरुजनों के मन की रुचि
और मन की उनकी रुचि के अनुसार चिट्ठई ठहरता है। कम संपया 10 प्रकार की जो कर्म संपदा है, विनय मनोरुचित फल संपादक होने से वह मनोरुचित कर्म संपदा यानी शुभ प्रकृति रूप पुण्य फल रूप का अनुभव करता रहता है। मतलब उस विनय भक्ति के द्वारा वह हर समय एक अनुकूलता का अनुभव करता है, अनुकूलता का, एक योग विभूति से संपन्न हो जाता है। ऐसा मतलब अगर प्रतिकूल वातावरण भी होगा तो उसके भीतर हृदय की अतल गहराइयों में एक अनुकूलता बनी रहेगी, एक प्रसन्नता बनी रहेगी, एक समता का अहोभाव बना रहेगा, कृतज्ञता का भाव बना रहेगा। ऐसे गुरुदेव की कृपा ऐसी बरसेगी कि वह हर परिस्थिति में समाधि में समायारी समाहि संबुड़े, तप समाचारी में समाधि में संवृत संबुड़े, आश्रव से रहित, मतलब कर्म बंधन के जो आश्रव के कारण है, जो कषाय हैं, उनसे अपने आप को दूर रखेगा, संवृत रखेगा, अपने आप को बचा करके रखेगा। पंच व्यायिंग पालिया, और 5 व्रतों को पालन करके महजुई महाद्युतिवान, महाद्युतिवान मतलब बहुत तेजस्वी, यशस्वी, वर्चस्वी। ऐसा किसके द्वारा? गुरुजनों की विनय भक्ति के द्वारा, अपने बड़े बुजुर्गों का सेवा शुश्रूषा, उनके मन के अनुकूल व्यवहार करने वाला ऐसा तेजस्वी हो जाता है, ऐसा कीर्तिवान हो जाता है, ऐसा वह सभी के लिए आधारभूत हो जाता है, सभी का आश्रयभूत हो जाता है और पूज्यवरों की प्रसन्नता प्राप्त करता है। और विनय आचरण से वह पूज्यों की प्रसन्नता से प्रचुर श्रुत ज्ञान की प्राप्ति करता है। शास्त्रीय ज्ञान की सम्मान, उसको सम्मान मिलता है जहाँ जाता है, और सभी प्रकार के संशयों का निवारण हो जाता है। गुरुजनों के मन को वह रुचिकर लगता है, कर्म संपदा से संपन्न हो जाता है, तप समाचारी और समाधि से संपन्न हो जाता है। 5 महाव्रतों का पालन करने से, व्रत नियम मर्यादा को जीवन में धारण करने से महाद्युतिमान, महाद्युति से संपन्न हो जाता है और सभी का सुर असुर देव गंधर्व मानव सभी का पूजनीय बन जाता है। और ऐसा देह त्याग के पश्चात भी या तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है या फिर अपरय महिड्ये, या फिर ऐसा महजुई। हाँ, सदेव गंधव मनुष्य पुये चैतु देहं मल पंक पूवयं सिद्धे वा हवै सासय देवे वा अपरय महिड्ये तीबेमी। वह देव गंधर्व मानव सभी के द्वारा पूजनीय बन जाता है। कौन? जो विनय धर्म को अपने जीवन के अंदर धारण करता है और चैतु देहं, इस देह का परित्याग करके, ये देह कैसी है? मल पंक पूवयं, जिसका निर्माण ही किसके द्वारा हुआ है? रज और वीर्य, 2 चीजें होती हैं, पिता का वीर्य और माता का रज, जिसके द्वारा यह जो माता का रज है वो मल है और पिता का जो वीर्य है वो पंक है। तो यह जो मल और पंक पूर्वक ये जो देह का निर्माण होता है, इसके अंदर देखा जाए तो सार क्या है? आत्मा ही सार है। देह के अंदर ये जो देह का निर्माण ही रज और वीर्य से हुआ है, मल और पंक से हुआ है, तो ऐसी देह में सार तत्व क्या है? केवल आत्मा है। और यदि आत्मा जाग जाए तो इस देह को धारण करना सार्थक हो जाता है। तो ऐसी इस मल पंक पूवयं, जो मल और पंक से, जो रज और वीर्य से ही प्राप्त हुई है, ऐसी देह का परित्याग करके अल्प रज वाला यानी अल्प कर्मों वाला महान रिद्धि वाला या तो देव हो जाता है, और यदि आयुष कर्म पूर्ण हो जाए और भव भ्रमण की स्थिति संपूर्ण हो जाए तो सिद्धे वाह वै सासय, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, शाश्वत पद को प्राप्त कर लेता है, आत्मा से परमात्मा हो जाता है, योग विभूति से संपन्न हो जाता है। ऐसा गुरुजनों की विनय करने वाला, कहते हैं प्रभु फरमाते हैं, जे माणियासयं माणयन्ति
जतेन कन्नं वनिवेशयन्ति ते माणये माणरिहे तवसि जींदिये सचरय सपूजो। जो शिष्य सतत निरंतर अनवरत अपने गुरु महाराज की या जो पुत्र पुत्री अपने घर के बड़े बुजुर्गों की विनय भक्ति करता है, सम्मान करता है, तो वे भी गुरु महाराज भी बड़े बुजुर्ग भी उन्हें योग्य बना देते हैं, उनको विद्यादान द्वारा योग्य बना देते हैं। जिस प्रकार से जत्तेन कन्नं व निवेशयन्ति, जैसे घर में माता पिता होते हैं ना, और अपनी कन्या का योग्य वर के साथ विवाह करके उसे श्रेष्ठ कुल के अंदर स्थापित कर देते हैं, उसी प्रकार गुरु महाराज भी प्रयत्न पूर्वक ऐसे शिष्यों को उच्च श्रेणी पर पहुंचा देते हैं। ऐसे सम्माननीय उपकारी पुरुषों की जो जींद्रिय जितेंद्रिय सच रहे, सत्य में रमण करने वाले, सत्यपरायण ऐसे तपस्वी शिष्य जो विनय भक्ति करते हैं, वे पूज्यो स्वयं भी पूजनीय बन जाते हैं। जो हम देंगे वही हम पाएंगे, हम सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे। जे माणिया स्वयं माणयन्ति, जो माननीय गुरुजनों का सम्मान करता है वह स्वयं ही क्या हो जाता है, सपूज्यो, वह स्वयं पूज्य हो जाता है। तो ऐसा यह विनय श्रुत का आचरण, विनय भक्ति का आचरण आप और हम अपने जीवन के अंदर धारण करें। प्रभु फरमाते हैं, ते सिंह गुरुणं गुण सायराणं सोचाण में हावी सुभासियां चरे मुनि पंचरय तिगुतो चौक साया वगय सपूजो। गुण सायराणं, गुणों के सागर, गुणों के आकर, गुणों के रत्नाकर, गुणों के दिवाकर, ऐसे गुणों के प्रभाकर, ऐसे तेसिंग गुरुणं, उन गुरुओं के सुभाषियाई, सुभाषित वचनों को सुनकर, उनके उपदेश को सुनकर, उनके अनुभव पूर्वक अनुभूति गम्य जो उन्होंने जिया है, ऐसे सुभाषित वचनों को सुनकर जो मेधावी, बुद्धिमान, मतिमान, प्रज्ञावान साधक, साधु या कोई भी गृहस्थ जो इस प्रकार से स्वयं को, यदि साधु है वह 5 महाव्रत के अंदर 3 गुप्तियों से युक्त होकर चौक कषाया वगैरह, चारों कषायों से क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों को छोड़ देता है, त्याग देता है और विनय भक्ति करता हुआ शुद्ध संयम का पालन करता है, तो कहते हैं सपूज्यो, वह पूजनीय बन जाता है। और ऐसा पूजनीय बना हुआ शिष्य अपने भी संसार को परिमित कर लेता है और ना जाने कितनों के जीवन के कल्याण के लिए उनका भी कल्याण मित्र बन जाता है। आओ आप और हम अपने जीवन के अंदर इस विनय गुण को धारण करें, विनय भक्ति करें। गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा का एक अपना अलौकिक आनंद है, सच में ये अनुभूति गम्य है। गुरुजनों की सेवा के अंदर आप 8 याम लगे रहें तो भी आपके अंदर एक आह्लाद, एक प्रहलाद का भाव, एक आनंद का एक अतिरेक, वह अव्याबाद सुख में आप निमग्न होने लगते हैं। गुरुजनों की ऐसी कृपा वृष्टि बरसती है, ऐसी कृपा बरसती है कि ज्ञान का आवरण हट जाता है, दर्शन का आवरण हट जाता है, सारी अंतराय कर्म का, मोहनीय कर्म की ग्रंथि का छेदन भेदन हो जाता है, सारी बाधाएं, रुकावटें सब दूर हो जाती हैं जब हम गुरुजनों की विनय भक्ति करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं।
बिना किसी स्वार्थ बुद्धि के जब हम मन से, वाणी से, काया से, भावों से गुरु महाराज की सेवा में लगे रहते हैं तो सच में वह आनंद के क्षण, कभी कभी लगता है सच में जब हम गुरनी जी के चरणों में रहा करते थे, वे ऐसा एक स्वर्णिम अवसर था, ऐसा एक स्वर्णिम अवसर। गुरनी मैया कौशल्या जी महाराज, हमारे घोर तपस्वी राज महासती श्री बिमला जी महाराज, हमारी दादी गुरनी मैया महासती श्री प्रौमिला जी महाराज, ऐसे बड़ों की सेवा में रहने का जो एक अलौकिक अनुपम अद्भुत आनंद है, वह वास्तव में अनुभूति गम्य है, अनुभूति का विषय है, उसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। बस इतना ही कहना है, जब हम गुरुजनों की विनय भक्ति करते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं, तो हम भीतर से भर जाते हैं। उनकी ऐसी कृपा वृष्टि बरसती है कि गुरुजनों की विनय भक्ति करने से जो कार्य जाने कितने जन्म लग जाते, जाने कितने जन्म लग जाते जिन कर्मों को काटने में, और वे कर्म उनकी कृपा वृष्टि से इसी भाव में उन कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी कृपा बरसती है, गुरुदेवों की ऐसी कृपा बरसती है। जब गुरु महाराज अपना हाथ उठा करके हमें अपना मंगल आशीर्वाद देते हैं, हमारे सिर पर जब हमारे बड़ों का हाथ आता है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया, हमारा सिर झुका रहे और उनका हाथ हमारे सिर पर इसी प्रकार टिका रहे, धरा रहे, और हम उनके चरणों में इसी प्रकार झुकते रहे, हमें अवसर मिलता रहे। बड़ों के चरणों में रहने का सौभाग्य बहुत पुण्यवान जीवों को मिला करता है। हमारे बहुत प्रबल पुण्य का, पुण्यानुबंधी पुण्य का प्रबल उपादान होता है, प्रबल क्षोभशम होता है जब हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का सौभाग्य समुपलब्ध होता है। और बड़ों की सेवा की हुई, सेवा का मेवा कहते हैं ना, नो पेन्स नो गेन्स, सेवा का मेवा अवश्य मिला करता है। और ऐसे बड़े बुजुर्गों की सेवा कभी खाली नहीं जाती है। आप घर के अंदर अपने बड़े बुजुर्गों का बहुमान करें, सम्मान करें और अपना अहोभाग्य समझें कि हमें अवसर मिला है अपने बड़ों की सेवा, इन्होंने हमें अवसर दिया, हमारे जीवन का कल्याण हो गया, हमें ऐसे अपने बड़ों की सेवा मिली, अपने गुरुजनों की सेवा मिली, हम बड़भागी हो गए, हम सौभाग्यशाली हो गए। ऐसे भावों से, ऐसे भाव जब हमारे हृदय प्रकोष्ठ के अंदर, हमारे ऐसे भाव जब हृदय सागर में ऐसे लहरें आती हैं, भावनाओं का ऐसा प्रवहमान होता है, तो जाने कितने गाढ़े कर्मों की परतें उतरती चली जाती हैं। सब सहज हो जाता है, सहज हो जाता है, सहज योग, सहज समाधि घटित हो जाती है। जाने कितनी तपस्या करनी पड़ती कर्मों को खपाने में, और एक विनय तप को धारण करने से वो सारे कर्म खप जाते हैं, सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो कितना आसान है विनय तप को अपने जीवन के अंदर धारण करना। आप और हम अपने जीवन के अंदर विनय संपन्न बने, प्रज्ञा संपन्न बने, गुण संपन्न बने, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।